हेलो बच्चों, वेलकम इन माय चैनल अगेन। बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना बताएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सिखाया था कि यदि संख्याओं का हम गुणनखंड कर लें और उनके जोड़े बना के उन्हें पूर्ण वर्ग संख्या में परिवर्तित करके हम उनका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, कभी कभी क्या होता है, यदि मान लीजिए जो हमारी संख्या दी गई है जिसका हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं वो किसी बहुत बड़ी अभाज्य संख्या का वर्ग है, तो हम आसानी से उस अभाज्य संख्या को हम नहीं जान पाते हैं। तो बच्चों, भाग विधि जो है वो एक सरल तरीका है किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने का। तो आइए बच्चों जानते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत आसान तरीके से, बस आपको स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करना है। तो बच्चों, ये सबसे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आगे के वीडियोस को भी आप आसानी से देख सकें। तो आइए बच्चों जानते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे भाग होता क्या है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे भाग क्या होता है और फिर जानेंगे कि भाग विधि से हम वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए बच्चों देखें यह वीडियो। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको भाग प्रक्रिया अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण की सहायता से भाग विधि का रिवीजन करवा रही हूँ। यहाँ पर एक संख्या है 25 जिसमें 7 से भाग करना है। तो बच्चों, जिस संख्या से हम भाग कर रहे होते हैं उस संख्या को भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। और जिस संख्या में भाग किया जा रहा होता है उसे भाज्य कहते हैं। यहाँ पर 25 भाज्य है और 7 भाजक। जब हम 25 में 7 से भाग करेंगे तो बच्चों 7 का पहाड़ा 25 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 25 के बराबर आए या उससे कम आए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चक्कू 28, 7 चक्कू 28 ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम 7 या 21। और बच्चों अब हम भाज्य से इसको घटा देंगे तो 5 से 1 गया 4, 2 से 2 गया 0। तो बच्चों यह भाग प्रक्रिया आपको आनी चाहिए। इसमें जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उसे हम भाजक कहते हैं और जिस संख्या में भाग कर रहे हैं उसे हम भाज्य कहते हैं। और जो हमारा उत्तर आता है बच्चों उसे हम कहते हैं भागफल। और जो हमारा शेष बचा घटाने पर शेष उसे कहते हैं बच्चों शेषफल। अगर आप भूल गए हो तो इसे एक बार फिर से रिमाइंड कर लें कि जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं वह भाजक है, जिस संख्या में भाग कर रहे हैं वह भाज्य है और जो हमारा उत्तर आता है उसे भागफल कहते हैं। और जो घटाने पर भाज्य से जो भाग करने पर गुणा करने पर संख्या आती है उसे हम नीचे लिखकर घटाते हैं, तो जो बचती है संख्या उसे शेषफल कहते हैं। अब बच्चों इसी भाग प्रक्रिया की सहायता से मैं आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना बताऊंगी। बच्चों, एक उदाहरण की सहायता से हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। हमने यहाँ पर एक संख्या ली है 7921। इसका हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इसको सॉल्व करूंगी, आप ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों, जिस संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना होता है उस संख्या को हम एक निशान के अंदर लिख लेते हैं। हमारी जो संख्या दी गई है उसको हम इस तरीके का निशान बना लेते हैं, जैसे कि भाग का निशान होता है लगभग सेम वैसा ही निशान होता है। ये भी संख्या को लिख लेते हैं इस निशान के अंदर। अब पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, दी गई संख्या में इकाई की अंक की तरफ से पेयरिंग करना शुरू करते हैं। अर्थात इकाई की अंक की तरफ से 2-2 अंकों का हम जोड़ा बनाएंगे संख्याओं का। तो इकाई किधर है बच्चों? एक इकाई है। इधर से स्टार्ट करके हम 2-2 अंकों का जोड़ा बना लेंगे।
एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। तो बच्चों यहाँ पे हमारे 2 जोड़े बन गए। बाय चांस हो सकता है कि इसके आगे आपका कोई एक अंक और हो, तो बच्चों उसे भी हम एक अंक को भी जोड़ा मान लेंगे और अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे 2 जोड़े बन गए। अब क्या करते हैं बच्चों, बाईं ओर जो हमारा पहला जोड़ा बना है, ध्यान से सुनिए, बाईं ओर से जो हमारा पहला जोड़ा बना है उसमें किसी ऐसी संख्या से भाग करेंगे जिसका वर्ग इस संख्या के इस जोड़े के या तो बराबर हो या उससे कम हो। बच्चों वर्ग निकालना हमको अच्छे से आता है, तो वर्ग करके देखिए, 5 का वर्ग 55, 25 बहुत कम हो जाएगा। फिर 6 छंग 36 और आगे बढ़िए, 7 सती 49, 8 अठाई 64, 9 नवा 81। 9 का वर्ग 79 से बहुत ज्यादा हो रहा है बच्चों, अर्थात हम यहाँ पे 8 का वर्ग लेंगे और जिस संख्या का वर्ग लेते हैं उसको हम भाजक और भागफल की जगह पर लिख लेंगे। क्योंकि 8 का वर्ग ले रहे हैं इसलिए 8 को हमने भाजक और भागफल के स्थान पर लिख लिया। 8 का वर्ग बच्चों कितना होता है, 8 अठाई 64। वर्ग को इस जोड़े के नीचे लिख लेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे, यानी जो हमारा जोड़ा था उसमें से वर्ग को घटा देंगे। घटा दीजिए, 9 से 4 गया 5, 7 से 6 घटाया 1। अब इस लाइन को थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा शेषफल आया 15 आया, इसके पास में अगला जोड़ा भी हम उतारेंगे। बच्चों ध्यान रहे, इसमें प्रोसेस जो है जोड़े में करेंगे, तो जो हमने पहला ये जोड़ा बचा इसके पड़ोस में, इसको भी यहाँ पर उतार लेंगे और हमारा नया भाज्य बन जाएगा। अब यह एक पूरी संख्या बन गई जो कि हमारा नया भाज्य है। अब बच्चों क्या करते हैं, जो हमारा भाजक था उसको भागफल में जोड़कर नए भाज्य की जगह पर लिख लेंगे। इसे सुनिए, अब क्या करते हैं कि जो हमारा भाजक था उसमें भागफल को जोड़कर नए भाज्य के स्थान पर लिख लेंगे, अर्थात 8 में 8 को जोड़कर, या कहिए जो भाजक था उसका दुगना करके। सेम थिंग है बच्चों, भाजक या भागफल को जोड़कर लिख लें कि जो हमारा भाजक होता है वही भागफल होगा यहाँ पे, या जो भाजक है उसका दुगना करके नए भाजक के स्थान पर लिख लेंगे और दाईं ओर थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे। 8 8 16 बच्चों, इतना समझ में आया। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, दी गई संख्या में इकाई की अंक से ओर से शुरू करके हम पेयरिंग करते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। अब पहला जो जोड़ा होता है बाईं ओर से शुरू करते हैं। पहले जोड़े में ऐसी संख्या का वर्ग करते हैं जिसका वर्ग उस संख्या के या तो बराबर आए या उससे कम आए। हमने यहाँ पे कई संख्याओं का वर्ग करके देखा, तो 8 का जो वर्ग था वह 79 से कम आ रहा था। 9 का वर्ग ज्यादा आ रहा था बच्चों, वर्ग ज्यादा नहीं आएगा, तो 8 का वर्ग हमने 64 हुआ, यहाँ पे लिख लिया। और जो हमारा जोड़ा था उसमें से वर्ग को हमने घटा लिया और उसके पास में अगला वाला जोड़ा भी उतार कर नया भाज्य हमने बना लिया। अब हमारी नई संख्या है बच्चों 1521। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, जो हमारा नया भाजक बना है उसकी दाईं ओर एक ऐसी संख्या लिखेंगे कि जिसको मिलाकर जो ये संख्या बने, ध्यान से सुनिए, कि जो हमारा ये योगफल आया था इसके दाईं ओर एक ऐसी संख्या लिखेंगे कि इस तीनों को मिला के जो संख्या बने उसमें इसी संख्या का गुणा करने पर गुणनफल इस प्राप्त भाज्य के या तो बराबर है या इससे कम है। ध्यान से देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे देख लिया, यदि हम यहाँ पे 9 लिखें बच्चों और जो संख्या यहाँ पे लिखेंगे वही हम भागफल के स्थान पे लिखेंगे। अब इसी संख्या में जो नया अंक बना इसमें इस भागफल का जब गुणा करें तो देखिए बच्चों 9 9 81 का 1, 9 6 54, 54 और 8 62 का 2 से लगा 6, 9 कम 9 6 15। पूरी हमारी जो भाज्य संख्या थी वो प्राप्त हो गई। अब फिर से वही प्रोसेस करेंगे, इस संख्या में से जो नया हमारी संख्या बनी उसमें से भाज्य में से उसको घटा देंगे। 1 से गया 0, 2 से 2 गया 0, 5 से 5 गया 0, यानी हमारा बिल्कुल फाइनल में 0 आ गया। अर्थात ये जो हमारी संख्या थी इसका वर्गमूल जो है वो कितना है, 89 बच्चों। अर्थात जो संख्या थी हमारी 7921,
इसका भाग विषय वर्गमूल ज्ञात करने कितना आया 89 बच्चों। आइए एक और उदाहरण की सहायता से आपको दूसरा सवाल समझाते हैं। आइए बच्चों एक और उदाहरण लेते हैं। संख्या 576 का भाग विषय वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आइए वर्गमूल ज्ञात करते हैं। पहला स्टेप बच्चों 576 को दिए गए निशान के अंदर लिख लेंगे। इकाई की तरफ से हम अंकों का जोड़ा बनाना शुरू करेंगे। तो बच्चों इसमें जब हमने जोड़ा बनाना शुरू किया तो हमारा एक जोड़ा तो 2 अंकों का बन गया, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, तो हम 5 को ही जोड़ा मान लेंगे। अब हम बाईं ओर से जो हमारा पहला अंक या जोड़ा है उसके नीचे एक ऐसी संख्या लिखेंगे, एक ऐसी संख्या का वर्ग लिखेंगे जो कि 5 से कम हो। तो बच्चों 3 का वर्ग 5 से अधिक हो जाएगा, तो हम लेंगे 2 संख्या को भाजक और भागफल के स्थान पे लिखेंगे। 2 का वर्ग 2 दूनी 4, उसे 5 के नीचे लिखेंगे और घटा लेंगे। 5 से 4 घटाने पर 1 प्राप्त हुआ। अब भाजक और भागफल को जोड़कर नए भाजक के स्थान पर लिख लेंगे, अर्थात 2 और 2 को जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा 2 + 2 4। अब 4 को दाईं ओर थोड़ा सा स्पेस छोड़कर हम भाजक के स्थान पर लिख लेंगे। अगले स्टेप में बच्चों अगला जोड़ा हम शेष फल के पास में उतार लेंगे। तो हमारा जो नया भाज्य है वह बन गया 176। अब बच्चों जो हमने भाजक और भागफल को जोड़कर नया भाजक बनाया था 4, उसके दाईं ओर एक ऐसा अंक लिखेंगे कि जिससे उन दोनों से मिलकर बनने वाली संख्या में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 176 के बराबर हो या उससे कम हो। तो बच्चों हमने 4 के पास में 4 लिखा और इस 4 को हम ऊपर भागफल के पास में लिख लेंगे। अब बच्चों 44 में हमने 2, 3, 4 कई अंकों से ट्राई करके देखेंगे। जब हमने 4 से गुणा किया तो 4 चक्कू 16 का 6, 4 चक्कू 16 1 17, 176 पूरा प्राप्त हो गया। तो बच्चों 44 में 4 से गुणा करा तो हमें 176 प्राप्त हुआ। 176 को हमने 176 के नीचे लिख लिया, घटा दिया, घटाने पर 0 प्राप्त हुआ। तो बच्चों इस तरह से जो हमारी संख्या थी 576 उसका वर्गमूल 24, अर्थात जो भागफल प्राप्त हुआ वही इस संख्या का वर्गमूल है। तो बच्चों इस उदाहरण की सहायता से आप आगे दिए गए सवालों को भी हल करना सीखें। यहाँ मैं आपको कुछ उदाहरण दे रही हूँ जिन्हें आपको सॉल्व करना है इस वीडियो की सहायता से स्टेप बाय स्टेप, और इनको हल करके मुझे सेंड करनी है फ़ोटोज़ की। और यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो तब भी आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। बच्चों बहुत सरल होता है भाग विषय वर्गमूल ज्ञात करना, बस आपको इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और ध्यान से गुणा भाग और जोड़ की प्रक्रिया को इसमें फॉलो करना है बच्चों। तो आप इस वीडियो की सहायता से इन सवालों को हल करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।